अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल की तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज आपको बताएंगे कि जो फ़लस्तीन के हालात है बहुत ही तकलीफदेह है। लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोगों के लिए बेशुमार मसाइल हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक ऐसे हमले की तैयारी इस वक्त हो रही है, या समझे कि मुकम्मल कर ली गई है, कि जनाब इसराइल के लिए अब इस वक्त मुश्किल हो गया है कि उस हमले से बच सके। लेकिन एक चीज़ है जिसकी वजह से ईरान जो है वो डिस्टर्ब है, और वो है पाकिस्तान। मैं आपको बताऊंगा कि ईरान ने तकरीबन 9 ऐसे मिसाइल जो ख़तरनाक है वो इसराइल की तरफ उनको जनाब ऐसे फिट करके वीडियो जारी कर दी है कि इसराइल के लिए ये मसला बना हुआ। कभी वो ब्लैकआउट करते हैं, कभी वो नक्शे चेंज करते हैं, कभी वो गूगल के ज़रिए कोई गेम डाल रहे हैं, कभी कोई गेम डाल रहे हैं। और क्या ये हमला कब मुमकिन है? पहले ये बताया जा रहा था कि सोमवार वाले दिन ये हमला किया जाएगा। हो सकता है कि ये मिसाइल ये भी मैसेज दे रहे हो कि इसराइल कोई और कदम ना उठाए। इससे पहले इसराइल ने, आपको पता है, कि ईरानी सफारत खाने को तबाह किया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ईरान है उसको पाकिस्तान पर इतमाद नहीं है। पाकिस्तान पर इसलिए इतमाद नहीं है कि जो पाकिस्तान है उसके मतलब ये बताया जा रहा है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, आप सबके इल्म में है, जो बगैर इलेक्शन के इक़्तिदार में आई हुई है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हो चुका था, मगर फिर अमेरिका के कहने पे उसे दोबारा 3 साल के लिए, ये पता नहीं कितनी देर उसने जाना है कि जाना भी नहीं है। जब तक अमेरिका को उसकी ज़रूरत रहेगी वो बैठा रहेगा, जब नहीं ज़रूरत होगी फिर वो ज़िया लाख प्रोग्राम उसके साथ कर दिया जाएगा। आपको याद आ गया होगा, अमेरिकन सफ़ीर भी उसमें उसी प्लेन में बैठा हुआ था। खैर, अब जनाब पाकिस्तान के साथ तल्लुकात ईरान बेहतर चाहता है कि कहीं पाकिस्तान अमेरिका को वो अड्डे जो पहले भी पाकिस्तान ने दिए हुए थे वो दोबारा न दे दे, और वहाँ से जो अमेरिका है वो ईरान के ऊपर हमला करे। बताया जा रहा है कि 22 तारीख शायद, मुझे गलती ना लग रही हो, इसी महीने की जो सदर है ईरान के वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। कहते तो ये है कि पाइपलाइन का मसला है, लेकिन अंदर की खबर ये है कि इसी पे बातचीत होगी कि जनाब ये जो अड्डे हैं वो आप नहीं देंगे अमेरिका को। लेकिन अमेरिका के कहने पे अगर हम गैस पाइपलाइन मंसूबा जो है उसे स्टॉप कर दिया हमने, और आप सब किले में है कि पाकिस्तान में गैस की शदीद ज़रूरत है, लोग बता रहे हैं कि चंद घंटे गैस आती है उसके बाद बंद हो जाती है, तो हवाई अड्डे देने इतना बड़ा मसला नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो पहले भी दे चुका, मुशर्रफ के दौर में भी दिए गए थे, और फिर अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी वहाँ से होती रही, ड्रोन अटैक होते रहे, और ये चीज़ें शायद अब ईरान के साथ करने का प्रोग्राम बन चुका है। ईरान के मतलब इस तरह की खबरें भी हैं कि वो जनाब कहीं एटमी हमला ना कर दे, और उसके पास एटम बम मौजूद है, एक से ज़्यादा मौजूद है, कोरिया से लिए, पाकिस्तान से लिए, कहाँ से लिए, मगर ये सब चीज़ें उसने बंदोबस्त किया हुआ है। ये मिसाइल भी जो बताए जा रहे हैं वो काफ़ी ख़तरनाक है, और उससे इसराइल ने कई ममालिक में जो करीबी थे वहाँ पे अपने सफारत खाने भी बंद कर दिए हैं, और उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। नाज़रीन, ये जो वीडियो जारी की जा रही है, मिसाइल जो 9 मिसाइल हैं इनके नाम भी जारी किए गए। अब उस तफसील में लंबी में पढ़ने का वक्त नहीं होता, मगर इनकी वजह से क्या इसराइल में ये खौफ पैदा हो सकता है? क्या इसराइल कोई ऐसा काम कर सकता है कि एटमी जंग की तरफ ये तमाम हालात जा सके? क्योंकि इसके अलावा कोई हल नज़र नहीं आ रहा। फ़लस्तीन के जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो आप सबके इल्म में है। कोई मुसलमान मुल्क जो है वो सामने आकर फ़लस्तीन की मदद नहीं कर रहा, ना पीछे से कर रहा है। उधर यमन में आपको पता चल चुका होगा कि इंग्लैंड और अमेरिकन त्यारे जो है वो लगातार बमबारी कर रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं। इसराइल में बार बार ब्लैकआउट किया जा रहा है ताकि ये जो हमला अगर हो तो उससे कोई कम से कम नुकसान हो। अगर ये हमला होता है उसके बाद क्या अमेरिका खामोश रहेगा? क्या इसराइल खामोश रहेगा? और आपको ये भी पता होना चाहिए
कि तीसरी जंग अजीम, जिसका बारहा दफ़ा आपने सुना होगा, शोर भी पड़ा हुआ है, ये भी दावा किया जा रहा है कि ये इन्हीं ममालिक से शुरू होगी और इन्हीं ममालिक में इतनी तबाही होगी कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इससे पहले यूरोप में दूसरी जंग अजीम में कितना खून खराबा हुआ, आज तक वो लोग नहीं भूले। अभी भी जर्मनी में आप जाएं तो वो ज़हनी तौर पर इतने डर चुके हैं कि कोई गुब्बारा भी बच्चे का हाथ में पकड़ा हो तो फट जाए तो वो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। जंग का खौफ हर तरफ फैला हुआ है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है ईरान। ईरान को जिस तरह इन्होंने कोशिश की कई दफ़ा के ख़त्म करने की, जिस तरह इराक को ख़त्म कर दिया, शाम को कर दिया, मिस्र, ये कज़ाफ़ी, लिबिया वगैरह ख़त्म कर दिए, ईरान इनके काबू में नहीं आ रहा। और इसी तरह इन्होंने एक प्रोपेगेंडा करके जो कुछ फ़लस्तीन के ऊपर किया वो सबको पता है। एक प्रोग्राम इनका बना हुआ था, पहले फ़लस्तीन के कुछ लोगों से हमला करवाया गया और अब उनको इतनी बेदर्दी से मार रहे हैं कि खंडरात बना दिया वहाँ पे, और वहाँ पे जो सिविल लोग हैं उन पर ये तमाम हमले जारी हैं। लोग जो है, बच्चों की तस्वीरें इस वक्त हमारे स्टेटस पे भी लगी हुई, नाइबर्स ने लगाई हुई हैं कि वो एक एक रोटी के लिए तरस रही है और भाग रही है, दौड़ रही है। कई जो है मजबूर हो चुकी है, किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, और वहाँ पे मेडिसिन का कोई इंतज़ाम नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बुरे हालात है। और फिर अगर आप मुसलमानों की बात करें बड़ी माजरत के साथ, तो यहाँ पे ईद की खुशियाँ, चांद रात की खुशियाँ, चाहे वो इंग्लैंड है चाहे वो पाकिस्तान है, ऐसे धूमधाम से मनाई जा रही जैसे इस्लाम ने कोई बहुत बड़ी फतह हासिल की हुई है। हालांकि ये सादगी के साथ भी ये सब कुछ कर सकते थे। यहाँ पे भी मैंने इंग्लैंड में कई जगह ये वीडियो देखी, मैं तो खुद अपना टाइम नहीं इन चीज़ों पे ज़ाया करता, तो वहाँ पे देखा जा रहा है कि ऐसे ऐसे डांस वहाँ पे और पार्टियाँ हो रही हैं जैसे इन लोगों ने रमज़ान में बहुत नेकियां कमाई हैं और बहुत बड़ा तीर मारा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हालात बने हुए हैं उस पर अगर सादगी के साथ भी आप एक दूसरे को ईद मुबारक का मैसेज दे दें तो वो भी काफ़ी है। मगर इस्लाम और मुसलमानों की तारीख बड़ी पड़ी है कि याशी के किसी भी काम में ये पीछे नहीं रहते। जहाँ तक जिसका बंदोबस्त चलता है, ख़वातीन भी डांस कर रही हैं, मर्द भी डांस कर रहे हैं और सब इसी में लगे हुए। आला अगर आप देखें तो इस्लाम ही इन चीज़ों से मना करता है। मगर जब ये आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे तो कॉमर्स में कई ऐसे जहाल आ जाएंगे, वो कई कुछ लिखना शुरू कर देते, क्योंकि ना आज तक 1400 साल में कोई इस्लामी तालीमात को समझ सका, ना कोई इस्लाम के मुताबिक चल सका, ना कोई गवर्नमेंट इस्लाम के मुताबिक चल सकी। इस्लाम में तो ये है कि मुसलमान एक दूसरे का भाई है। आपके अगर भाई इस तकलीफ़ में फ़लस्तीन में कि उनको खाना नहीं मिल रहा और आप पिकनिक मना रहे हो, तो मेरा ख्याल अफसोस का मकाम है, तकलीफ़ का मकाम है। इंग्लैंड के ऐसे शहरों में जहाँ पे एशियन रहते हैं, जहाँ पे एशियन दुकानें हैं, वहाँ की वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख लें जाके, आपको तमाम हालात का अंदाज़ा हो जाएगा। सिर्फ ज़बानी नारे लगाने से ये काम नहीं होते। जो कुछ महीने में अगर इबादत की है तो इस तरह के हालात पैदा करके गंदगी फैलाई हुई है वहाँ पे, ऐसी वीडियो भी है। और जिस इलाके में भी इन्होंने शोर शराबा किया वहाँ पे हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। अगर आप पूछे मेरे से तो इस्लाम तो कहता है सफाई निसफ ईमान है, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं शायद इसी का नतीजा है कि आज मुसलमानों की ये हालत बन चुकी है। आज फ़लस्तीन निशाने पे है, कल कोई और मुल्क होगा। इससे पहले कई मुल्क हुए हैं, आप सबको पता है। पाकिस्तान है, वो भी फ़लस्तीन के नक्शे कदम पे चल रहा है, अपनी प्रॉपर्टी सारी बेच रहा है। कल को वहाँ पे भी जब कब्ज़ा होगा तो अगली नस्ल जो है उसको ये फ़लस्तीन से भी ज़्यादा बदतर हालात का सामना करना पड़ेगा। मुसलमान कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसमें शऊर हो, जिसमें समझ हो, जिसमें अक्ल हो। ईद पे गरीब लोगों को भी याद रखे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज थोड़ी मुख्तसर नशरियात रहेंगी, जुड़े रहे हमारे साथ।